कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। दिव्यवेदि चित्तं सम्मोहनं नामं 13वां अध्ययनम संपूर्णम। जीवन की कथाएं बड़ी गजब की होती है। रिश्ते सबसे ज्यादा उलझे हुए होते हैं और रिश्ते सबसे ज्यादा सुलझाते हैं। यदि श्रद्धा भरा रिश्ता हो तो सुलझाता है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा अध्याय जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। कैसे जीवन चलता है। आपने बहुत बार एक वाक्य सुना है, कोई साथ नहीं चलता है, लेकिन एक अध्याय ये कहता है कि 5 जन्मों तक साथ में जन्मे, साथ में रहे, साथ में मरे। एक जन्म की बात नहीं, कितने जन्म? 5 जन्म तक। दास के रूप में, मुर्गी के रूप में, हंस के रूप में, फिर चंडाल के रूप में, हर जन्म में साथ में रहे और साथ में आयुष्य पूरा किया। अन्न मन्ना वसानुगा, एक दूसरे के पीछे चलते थे। अन्न मन्ना हे से नो, एक दूसरे के अच्छे की खोज करते थे। ऐसे ये चित्त और सम्मति तो, लेकिन छठा जन्म अलग हो गया, जुदा हो गया। रिश्ते कैसे टूट जाते हैं बिना झगड़े के, बिना संघर्ष से भी हम अपने स्नेही से कैसे दूर हो जाते हैं। उसका एक राज बताया गया इस अध्याय में और उसको कहते हैं नियाना। नियाना, नियाना, नियाना का मीनिंग समझ लो। नियाना शब्द बहुत बार सुना है तुमने। किया किस लिए और मांगा कुछ और। किया किस लिए और मांगा कुछ और। जैसे कोई बुरा मत मानना। आजकल क्यों ये रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं। बच्चे क्यों माँ बाप से दूर हो जाते हैं। माँ बाप एक छोटा सा काम करते हैं, बिल्कुल छोटा सा। बचपन में उसको पाला पोसा, वात्सल्य से पाला पोसा, बड़े प्यार से पाला पोसा, लेकिन जैसे बड़ा हुआ, ये थारली में कितो करे तो मारले कहीं करे, ये नहीं आना। और ये इतनी बार बोला जाता है, इतनी बार बोला जाता है कि वो चुभने लग जाता है। किया तब तुम्हारे स्वयं के वात्सल्य के लिए किया था। एक दिन का क्या रख दिया, महल का एहसान करा दिया। ऐसी कई लोगों की वृत्ति होती है और इसी को नियाना कहते हैं। किया इस प्रयोजन के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, और उसे संसार मांग लिया। इसको नियाना कहते हैं। महाभारत में बहुत मामा है, आपको केवल एक ही मामा पता है, शकुनी मामा है, लेकिन और एक मामा है, उसमें शल्य भी मामा है। और शल्य जैसे शकुनी ये कौरवों का मामा है, वैसा शल्य पांडवों का मामा है। लेकिन गजब की बात है कि पांडवों का मामा लड़ा कौरवों की तरफ से है। और उसके पीछे यदि कहानी समझोगे तो शायद जिंदगी में एक भूल न कर पाओगे। शल्य चला था पांडवों को मदद देने के लिए मदर देश से। एक क्या परिणाम सामने आते हैं, जरा समझते चले जाइए, सुधरते चले जाइए। हम अपनों की परवाह नहीं करते हैं,
पराये हमारे लिए भगवान होते हैं और अपने कचरे होते हैं। पांडव बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंडर एस्टिमेट में एक गलती कर गए। मदर देश से जब शल्य चला तो पांडवों को मदद करने के लिए चला था, लेकिन पांडवों ने सोचा मामा है, आएगा अपने पास ही जाएगा कहाँ। जैसे प्रवीण ऋषि ने सोचा कि अरब में जाके टेनर पुना में आएंगे, यहीं पर जाएंगे कहाँ। गौतम निधि वाले काम करेंगे, सोचा। लेकिन उनकी कदर नहीं करी ना। वही वहां पांडवों ने बाकी सब राजाओं की व्यवस्था करी जो जो उनको मदद करने के लिए आ रहे थे, लेकिन शल्य की व्यवस्था उन्होंने करी नहीं। दुर्योधन और शकुनी तुम चाहे जो कह लो, लेकिन विचक्षण बहुत थे। उन्होंने देखा कि ये कहाँ कमी है, पांडवों की कमी खोजते हैं। दुश्मन को जीतने के लिए केवल आक्रमण करना जरूरी नहीं होता, तो दुश्मन की कमजोरियां भी खोजनी जरूरी होती है। और उन्होंने देखा कि पांडवों ने शल्य की कोई व्यवस्था नहीं करी रास्ते की, तो दुर्योधन ने अपनी पूरी यंत्रणा को लगा दिया। जब वो शल्य के रास्ते में पूरी मेहमानगिरी करो, लेकिन कहना मत कि दुर्योधन ने हमको भेजा है, अपना नाम मत बताना है, बिल्कुल छिप करके करना। सेवा इतनी करना, इतनी करना, इतनी करना, इतनी करना, खातिरदारी कि शल्य खुश हो जाए, ऐसा खुश हो जाए, ऐसा खुश हो जाए, ऐसा खुश हो जाए कि उसके मुंह से एक वाक्य निकलना चाहिए, जैसा तुमने मुझे रास्ते में मेरी सेवा करी, खुश किया है, मैं तुम्हें युद्ध भूमि पर भी खुश करूंगा। लग गई सेवा में, और इतनी सेवा, इतनी सेवा, इतनी सेवा, इतनी सेवा। शल्य को लगा कि मुझे लगता था कि पांडव केवल श्री कृष्ण की ही खातिरदारी करते हैं, लेकिन मेरी भी बहुत खातिरदारी कर रहे हैं, गजब की, इतनी खातिरदारी मेरी। तो एक दिन नशे में मुंह से बात निकल गई कि जैसे तुमने रास्तों में मेरी खातिरदारी करी है, वैसे युद्ध भूमि में मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और ये वाक्य उसके मुंह से निकला, दूसरे दिन दुर्योधन होकर हाजिर हो गया। और दुर्योधन को देख करके शल्य चकित होगा, बोले कैसे आ गया। लेकिन प्राचीन संस्कार थे, दुश्मन भी आंगन में आ जाए तो सम्मान देते थे, सम्मान से बैठाते थे। अब तो कोई पता नहीं, नो टिप्पणी। बैठाया उसको, बोले कैसे आए हो, क्या बात है। दुर्योधन ने कहा कि तुमको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। बोले मुझे धन्यवाद। बोले बिल्कुल तुम्हारे प्रति धन्यवाद, तुम्हें कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आया हूं। बोले किस बात के लिए। बोले मैंने सोचा था कि तुम पांडवों को मदद करोगे, लेकिन मुझे पता चला कि तुम मुझे मदद करोगे। बोले क्या पागल हो गया क्या। बोले मैं तुझे मदद कैसे करूंगा। बोले क्षत्रिय हो। दुर्योधन ने कहा क्षत्रिय है, और क्षत्रिय जो शब्द बोलता है उसको निभाता है। मैं तो मेरी थोड़ी सी गांवठी भाषा में बोलता हूं, जो अपना वचन निभाते वो मर्द होते हैं, जो वचन नहीं निभाते वो नामर्द होते हैं। उसने कहा तुम क्षत्रिय हो, तुमने वचन दिया है। बोले मैंने कब तुमको वचन दिया। बोले कल तुमने कहा है कि जैसे तुमने रास्तों में मेरी सेवा करी है, मैं तुम्हें युद्ध भूमि पर खुश करूंगा। बोले हाँ बोला है मैंने। बोले वो निभाएंगे। बोले हाँ यस। बोले सारी व्यवस्था मेरी है। अब शल्य क्या करे। ये शल्य है, ये निहाना जो है ना शल्य है। शल्य ने काटा, रास्ता अच्छा है,
लेकिन पाँव में कांटा चुभा हो ना, नाइटा हो जाए, कुरूप हो जाए, तो कितना ही रास्ता अच्छा हो, चलना मुश्किल जाता है। यही शल्य की कहानी है। शल्य की कहानी और भयंकर है। तन दुर्योधन के पास गया है, मन पांडवों के पास है, और फिर समय नहीं मेरे पास पूरी स्टोरी सुनाने के लिए कि धर्मराज ने शल्य को रिस्पेक्ट किया। भूमि में पहुंचने के बाद युद्ध शुरू करने के पहले तो शल्य ने पूछा, मैं क्या कर सकूंगा तुम्हारे लिए? आप बोले, एक काम कर सकते हो, तुम्हें आज नहीं, कल नहीं, परसों कर्ण का सारथी बनना पड़ेगा। और जब तुम सारथी बनोगे तो कर्ण को डिस्टर्ब करना, वचन से बार बार उसको डिस्टर्ब करना। और यदि महाभारत याद आता होगा तो आपको पता है, शल्य कर्ण के रथ का सारथ्य करता है, लेकिन कर्ण को बार बार चिढ़ाता है, उचकाता है। ये शल्य की जिंदगी है। ये माया शल्य, नियान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, ये शल्य की जिंदगी। तुम्हारी मेरी जिंदगी का सच इतना ही है, हमें शल्य में जीते हैं। ये शल्य निकालने के लिए अध्याय की चर्चा में लंबी कर रहा हूं। क्यों ऐसा होता है कि हम चलते सही राह पर हैं, लेकिन वो रास्ता हमको चुभता है? रास्ता नहीं चुभता, अपने पांव में जो कांटे चुभे हुए हैं, जो कुरूप बने हुए हैं, वे चुभते हैं और अपने को लगता है कि रास्ता चुभ रहा है। बड़ा गजब का एग्जाम्पल इस अध्याय में गया है। यदि कुत्ता कीचड़ में फंस जाए तो जंप लगा करके बाहर आ सकता है, लेकिन हाथी के कीचड़ में फंस जाए तो जितना आने का प्रयास करता है उतना ही धंसते चले जाता है। ये शल्य के कारण से, इस नियाने के कारण से पहला परिणाम आता है कि अपनों से दूर होना पड़ता है। दूसरा परिणाम आता है कि समस्या में से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, और जितने प्रयास करते हैं उतने और उलझते चले जाते हैं। ये शल्य के कारण से। जैसे हाथी को किनारा दिखता है, लेकिन वो बाहर आने के लिए प्रयास भी करे तो कीचड़ में धंसता चला जाता है। ये नियाना कैसे होगा? चित्त और संभूति साधक थे, पिछले जन्म में तपस्वी थे, भले चंडाल कुल में जन्मे थे, लेकिन बड़े सुंदर थे, गायक थे, नाट सब कुछ थे। लेकिन अवमानना के कारण से सुसाइड के धरातल पर पहुंच करके एक योगी के सानिध्य के कारण से वो जीवन के संयम के मार्ग पर चले। बचपन की उनकी एक स्टोरी थी। उन्होंने एक व्यक्ति को बचाया था, नमूची को बचाया था। उसको राजा ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन चित्त और संभूति के पिता ने उसको शरण दी कि तू मेरे बेटों को सिखा दे तो तुझे मौत से बचा देता हूं। ये वहां सिखाने के लिए रहा, मौत से बच करके, लेकिन लखन सुधरे नहीं। पहले वहां राज दरबार में रहते हुए गलती करी और उसी थाली में छेद किया जिस थाली में भोजन कर रहा था। जिसने प्राणों से बचाया उसी के पत्नी के साथ नाजायज संबंध बना लिए। और जब उस चंडाल को पता चला तो उसने मारने का सोचा, लेकिन चित्त और संभूति ने उनसे ज्ञान लिया था। क्या क्या वृत्ति होती व्यक्ति की कि अपने ज्ञान दाता को दुख नहीं होना चाहिए। अपने ज्ञान दाता को बचाने के लिए उन्होंने पिता की योजना अपने गुरु नमूची को बता दी कि तू भाग जा यहां से, नहीं तो मौत होगी तेरी। गुरु को बचाया।
गुरु वहां से भागा नमोची और हस्तिनापुर पहुंच करके सनत चक्रवर्ती के दरबार में मंत्री बन गया। चित्त और संभूति काफी टर्निंग पॉइंट से गुजरते हुए योगी बने, तपस्वी बने, मास्क मन के पालने करने लगे। विचरण करते करते वो भी हस्तिनापुर पहुंचे और संभूति मुनि गोचरी के लिए जाना है, उसके पालना है। नमोची ने उसको देख लिया। भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। बैच स्टार्ट्स 5th January 2025। टाइम 9:15 to 10 PM ऑनलाइन Zoom। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।